नमस्कार दोस्तों, टीआईयू क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं सुनील कुमार। आज का आपका 30 मई का करंट अफेयर्स है, तो आइए शुरू करते हैं हम टॉपिक। देखते हैं, सबसे पहले लिखा है वर्ल्ड हंगर डे, विश्व भुखमरी दिवस। वर्ल्ड हंगर डे ये मनाया जाता है आपका 28 मई को। और जो 28 मई को विश्व हंगर दिवस मनाया जाता है, ये जो शुरू किया था ये टीएचपी ने किया था। टीएचपी द हंगर प्रोजेक्ट। द हंगर प्रोजेक्ट एक संस्था है, उसने 28 मई को विश्व भुखमरी दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसका जो उद्देश्य था वो लोगों को भुखमरी के बारे में थोड़ा सा जागरूक करना था। ठीक है ना। अच्छा, इसकी जो स्थापना हुई थी 1997 में हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। चलिए, तो हमने आपको बताया कि 28 मई को विश्व भुखमरी दिवस, वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए, अभी हाल ही में अजीत योगी जी की मृत्यु हुई है। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम सीएम थे। कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम सीएम थे अजीत योगी। चलिए, अब छत्तीसगढ़ की जब बात आई तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड और भी हमारे स्टैटिक जी के क्वेश्चन बनता है, वो देख लेते हैं। तो इसकी एक योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, अगर आपसे पूछा जाता है कि किस प्रदेश की योजना है, तो आपका आंसर रहेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। चलिए, एक और आपका है पढ़ई तुहार द्वार ऐप। पढ़ई तुहार द्वार ऐप, ये जो योजना है किसकी है? ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो अभी कोरोना वायरस को लेके हर प्रदेश का लगभग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ चुका है। तो इसी प्रकार छत्तीसगढ़ का भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कि पढ़ई तुहार द्वार ऐप। ठीक है ना। ये कहाँ का है? ये भी आपका छत्तीसगढ़ का है। चलिए, आगे देखते हैं कि मैथिल वीरांगना। अभी हाल ही में आपसे पूछा है कि मैथिल वीरांगना की उपाधि किसे दी गई, तो आपका आंसर आएगा ज्योति कुमारी। तो ज्योति कुमारी जी को मैथिल वीरांगना की उपाधि दी गई है। ठीक है ना। चलिए, एक अगला क्वेश्चन आपका है इंस्टेंट ई पेन। इंस्टेंट ई पेन, तो ये जो लॉन्च किया है वो किसने किया है? तो निर्मला सीतारमण जी ने। निर्मला सीतारमण जी ने इंस्टेंट ई पेन ऐप, वो इंस्टेंट ई पेन ऐप लॉन्च किया है। इसके माध्यम से क्या होता है कि आप अगर पैन कार्ड के लिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो आपका 4 घंटे के अंदर आपको पैन नंबर जनरेट करके मिल जाएगा। ठीक है ना। इससे थोड़ा सा ये फायदा है। चलिए, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये कि 800 किलोमीटर की रोड को हर्बल रोड के रूप में विकसित करने का, उस प्रदेश का नाम आपका बच्चा क्या है? उत्तर प्रदेश है। चलिए, यहाँ से थोड़ा सा एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि उत्तर प्रदेश की स्टैटिक जीके से जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आपका बताएंगे। आपका आंसर यहाँ से भी क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश। चलिए, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं आप यहाँ से कि आईओसी ने किसे ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य बनाया? कि आईओसी की फुल फॉर्म आपको बता दें कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी जो स्थापना हुई थी 23 जून 1984 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये लुसाने में है, इसका हेडक्वार्टर है। और लुसाने हमने आपको पहले ही बताया था, लुसाने जो है आपका स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। इसके जो अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि आईओसी ने किसे ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य बनाया, तो आपका आंसर क्या रहेगा? यहाँ से नरेंद्र बत्रा जी को इसका सदस्य चुना गया है। ठीक है ना। चलिए, आगे आते हैं कि जो जेपी मॉर्गन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपका आंसर यहाँ से रहेगा लियो पुरी। क्या रहेगा? लियो पुरी को जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। चलिए, जेपी मॉर्गन की अगर हम बात करते हैं तो जेपी मॉर्गन क्या होती है? तो जेपी मॉर्गन के बारे में बताया जाता है कि अमेरिका की ये मल्टीनेशनल कंपनी है। अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है। चलिए, आगे आते हैं। कॉप जेमिनी ग्रुप के नए चेयरमैन। तो एमान इज्जत कॉप जेमिनी ग्रुप के नए चेयरमैन हैं। ठीक है ना। इसकी जो स्थापना हुई थी कॉप जेमिनी ग्रुप की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1967 को। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? पेरिस में है। कहाँ पे? पेरिस में। 1 अक्टूबर 1967 में कॉप जेमिनी ग्रुप की स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? पेरिस में। चलिए, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स, ये जो दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? आपका बनाया जाता है आपका बच्चा 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स डे मनाया जाता है। चलिए, इसकी जो थीम है 2020 की क्या है? कि वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस।
ये इसकी थीम है। चलिए अच्छा बात करते हैं यूएन की। तो यूएन की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है। अच्छा इसके जो अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। चलिए आगे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस ये आपका 28 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 मई को। अच्छा चलिए अभी हाल ही में एक अभियान लॉन्च किया गया है, स्टे होम अभियान, स्टे होम अभियान लॉन्च किया गया है। ये किन दोनों के मध्य हुआ है, तो फीफा और डब्ल्यूएचओ दोनों ने मिलके स्टे होम अभियान लॉन्च किया है। आइए देखते हैं CIPET की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको बता दें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। हाल ही में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। CIPET की फुल फॉर्म में थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है कि जहाँ पे प्लास्टिक इंजीनियरिंग थी अब वहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स कर दिया गया है। समझ लें आप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो नाम रखा गया था अब उसकी जगह आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया। तो आपका जहाँ पे प्लास्टिक था, प्लास्टिक को हटाकर पेट्रोकेमिकल्स कर दिया गया है। ध्यान रखना है इस बात का कि प्लास्टिक की जगह पेट्रोकेमिकल्स कर दिया है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं कि हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है। तो हाई एनर्जी लेजर हथियार इसका जो परीक्षण किया है किस देश ने किया है, तो अमेरिका ने किया है। अच्छा इसका मतलब उद्देश्य क्या है, इसके मतलब इससे परिणाम क्या मिलेंगे, इसके परिणाम ये होंगे कि किसी भी विमान को ये हवा में ही मार सकता है। तो हाई एनर्जी लेजर हथियार का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है किसने किया है, अमेरिका ने किया है। इसका जो मतलब परिणाम मिलने वाला है अच्छा वो ये है कि ये किसी भी विमान को हवा में मार सकता है। चलिए आगे देखते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल प्रस्तावित कहाँ थे। 36वें राष्ट्रीय खेल प्रस्तावित कहाँ थे, तो आपका आंसर रहेगा यहाँ से क्या, गोवा में 36वें राष्ट्रीय खेल प्रस्तावित थे और उनको टाल दिया गया है। जब तक कोरोना वायरस जब तक चल रहा है, जब तक यहाँ सामान्य स्थिति नहीं हो जाती है तब तक इसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है, इसलिए 36वें राष्ट्रीय खेलों को टाल दिया गया। जब गोवा की बात आती है तो गोवा का स्थापना दिवस आपका 30 मई है। 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं इसके सीएम कौन है। तो सीएम आपके प्रमोद सावंत है। प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम है और यहाँ के गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक गोवा के गवर्नर है। आगे देखते हैं विप्रो के नए एमडी एंड सीईओ। विप्रो आपको पता होना चाहिए विप्रो क्या है। विप्रो आपकी इंडिया की आईटी कंपनी है, वो भी इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। क्या है, विप्रो। तो विप्रो के नए एमडी और सीईओ कौन है, तो आपको थियरी डेलापोर्ट को विप्रो का नया एमडी और सीईओ घोषित किया गया। और ये जो है ना इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, बेंगलोर में। कहाँ पे है, बेंगलोर। इसके जो चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे ये कब मनाया जाता है, ये आपको मनाया 29 मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाया जाता है। चलिए अर्जुन अवार्ड के लिए हाल ही में किसे नामित किया गया, अर्जुन अवार्ड के लिए हाल ही में नामित किसे किया, मीराबाई चानू को हाल ही में अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया। चलिए हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता किस देश में प्रदान की गई है, तो आपका आंसर यहाँ से कोस्टा रिका जो है ना वो आपका नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में स्थित है। कहाँ पे, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे कोस्टा रिका में समलैंगिक विवाह जो होते हैं मतलब एक ही तरह के लोग, तो वो लोग अपनी शादी कर सकते हैं, तो इसके लिए वहाँ मान्यता प्रदान कर दी गई है। चलिए क्रिस्टोफ मैरियक्स अवार्ड है, ये किसने जीता है, तो आपका आंसर रहेगा HIV शोधकर्ता क्वारेसा अब्दुल करीम। HIV शोधकर्ता जो क्वारेसा अब्दुल करीम है वो HIV शोधकर्ता है, इन्हें क्रिस्टोफ मैरियक्स अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स इतनी थी। टीम टीआई की तरफ से आपको बहुत बहुत